हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सब लोग का एग्ज़ाम हो चुका है और स्कूल वाले लोगों का एक रिज़ल्ट भी निकल गया है, क्लास प्रमोट भी हो गए हैं। तो आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द एम्परर एंड द नाइटिंगेल को डील करने वाले हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो में थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। बिफोर यू रीड में है, हैव यू एवर हर्ड अ केज्ड बर्ड सिंग? डू यू फाइंड इट डिफरेंट देन अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? Well, this is a fairy tale about a nightingale, a singing bird, who sings as sweetly as a cuckoo. The nightingale is put in a cage by the Chinese emperor because of his melodious voice. What happened next? Read on to find out yourself. तो इस वाले लाइन में क्या बोल रहा है ना, इसमें कि क्या आपने कभी ऐसे बर्ड के बारे में सुना है जो केज मतलब बंद, उसको पिंजरे में बंद कर दिए हैं और वो गा रही है, ऐसा सुना है? मतलब लगता है ना, डिफरेंट लगता है ना कि जैसे गार्डन में बगीचे में कोई बर्ड गा रही है, आवाज़ कर रही है, वो अलग लगता है। पर केज में बंद है फिर भी गा रही है। तो बोल रहा है वेल दिस इज़ अ फेरी टेल। यहाँ बोल रहा है फेरी टेल मतलब कि कहानी है, ऐसे ही सोचा समझा वाला, जो एक नाइटिंगेल सिंगिंग अ बर्ड, ठीक है। किसके बारे में है? नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, ठीक है। तो वो गा, जैसे हमारे यहाँ कुक्कू कोयल जो इतना स्वीट इतना सुरीला गाती है ना, वैसा ही चाइनीज़ तरफ एक नाइटिंगेल चिड़िया है जो बहुत सुरीला गाती है, ठीक है। तो कैसे उस नाइटिंगेल को चाइनीज़ के राजा ने, चाइनीज़ एम्परर ने उसको केज में बंद कर दिया बिकॉज ऑफ हिज मेलोडियस वॉइस, इतना अच्छा गाती थी उसको इसलिए। फिर बोल रहा है क्या कि चलिए आगे कहानी पढ़िए और खुद ढूंढिए कि आगे क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं फर्स्ट लाइन में। Long ago, in the land of China, there lived an emperor. He had a majestic palace. बहुत साल पहले चाइना की ज़मीन पे एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा सा मैजेस्टिक पैलेस। अब यहाँ प्लेस नहीं दिया हुआ है, पैलेस मतलब होता है राजमहल, बहुत बड़ा जगह। मैजेस्टिक मतलब विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड नाइटिंगेल लिव इन इट। तो क्या बता रहा है कि बहुत साल पहले चाइना में एक राजा हुआ करते थे जिनका बहुत बड़ा सा राजमहल हुआ करता था, और उस राजमहल के पीछे में एक बड़ा ह्यूज जंगल, ह्यूज मतलब घना जंगल था, और उसी में एक नाइटिंगेल रहता था, ठीक है, वो जो बुलबुल रहता था। नेक्स्ट क्या है? द नाइटिंगेल sang so melodiously। एक मिनट आपको बता दे रही हूँ कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ मैं, इस वाले लाइन में, ठीक है। द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known far and wide. People even wrote about a book about it. तो क्या बोलते हैं ना, जो वो जो नाइटिंगेल था, वो जो ह्यूज जंगल के पीछे रहते थे, जंगल में रहता था, वो बहुत मेलोडियस गाता था। मेलोडियस मतलब बहुत मधुर, बहुत सुरीला गाता था, और उसकी आवाज़ की वजह से ना वो दूर दूर तक मशहूर था, एकदम जाना जाता था। इवन जो राइटर लोग थे ना, वो चिड़िया के बारे में किताब भी लिखते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है ना कि यहाँ देखिएगा इस वाले लाइन में, राजा बोलते हैं व्हाट इज दिस नाइटिंगेल, वाई आई नो नथिंग अबाउट इट। तो बोलते हैं कि ये नाइटिंगेल क्या है, मैं इसके बारे में क्यों कुछ भी नहीं जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है। तो एक दिन one day the night emperor read one of the book and wished to see the bird singing। एक दिन उन्हीं सारे किताब जो लिखा था, वो लोग उन्हीं में से एक तो किताब राजा पढ़ते हैं और विश करते हैं कि काश हम भी इस चिड़िया को गाते हुए देख पाते हैं, ऐसा विश करते हैं वो, ठीक है। विश मतलब यहाँ इच्छा करना, ठीक है। अब क्या होता है एक मिनट, इस वाले लाइन में बता दे रही हूँ कहाँ, हाँ इस वाले लाइन में। द एम्परर ordered his men to bring the nightingale to the palace, ठीक है। तो क्या वो बुक किताब पढ़ते हैं, यहाँ किताब पढ़े वो, ठीक है। उसके बाद इस वाले लाइन में बोला जा रहा है कि वो एम्परर किताब पढ़ने के बाद इच्छा करता है कि हम भी इस चिड़िया को गाते हुए देखें। तो अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि जाओ जंगल में और वो चिड़िया को लेकर के आओ राजमहल में, ठीक है। तो उस चिड़िया के बारे में ना ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता था, तो उस राजमहल में सिर्फ वो जो किचन में जो खाना बनाती है, किचन मेड, ओनली द किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल, सो सी टुक देम टू द बर्ड। तो सिर्फ जो राजमहल में जो खाना बनाया करती थी ना, वही सिर्फ जानती थी नाइटिंगेल को कि वो कहाँ रहती है, जंगल में किस कोने में रहती है। तो सिपाही लोग को वो ले जाती है बर्ड के पास में, और किचन वाली जो मेड रहती है ना, वो आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम। बोलती है क्या, किचन वाली जो मेड रहती है, वो जो बावर्ची रहती है, वो जो खाना बनाती बाई, नाइटिंगेल को बोलती है कि क्या आप हमारे साथ राजमहल चलिए, ठीक है।
तो चिड़िया बोलता है कि वाई हैव यू कम हियर लिटिल गर्ल। तो इतना सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो लिटिल गर्ल, ऐसा बोलती है उसको ना। तो फिर क्या बोलती है वो कि आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे महाराज आप चाहते हैं कि तुम्हें वो गाते हुए देखें, ठीक है, ऐसा बोलती है वो। द नाइटिंगेल एग्री टू गो टू द पैलेस विद देम। अब जो नाइटिंगेल थी ना वो एग्री कर जाते, कोई भी एग्री करेगा, कोई राजा आपको बुलाने आएगा तो अब नहीं चाहिए क्या। तो ये फेरी टेल है, आप ये सोचिएगा कि ये चिड़िया कैसे बोल रही है। तो फेरी टेल मतलब कहानी जो लिखा जाता है इमेजिनरी वर्ल्ड का, वो कुछ भी हो सकता है उसमें, टेबल कुर्सी भी बात कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये तो चिड़िया है। तो वो फिर बोलती है, नाइटिंगेल एग्री हो जाती है राजमहल में जाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्या होता है देखिए, द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears come into the emperor eyes। अब उसको राजमहल लेके आया जाता है और वो इतना मधुर, इतना सुरीला, इतना अच्छा, इतना स्वीट, इतना मीठा गाती है ना कि राजा की आंखों में पानी आ जाता है, टीयर्स, ठीक है, टीयर्स। तो फिर क्या बोलता है नाउ, अब फिर राजा की आंखों में पानी आ जाता है। राजा क्या बोलते हैं ना कि नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे, अब मैं तुम्हें ना हर रोज सुनना चाहता हूँ। ही ऑर्डर हिज मैन टू पुट द नाइटिंगेल इन अ फैंसी केज। और वो अपने सिपाही लोग को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ एक फैंसी केज, फैंसी मतलब बहुत सजा धजा सजाया हुआ खूबसूरत सा एक पिंजरा लेके आओ और नाइटिंगेल को उसमें बंद कर दो या फिर उसमें रख दो बोलता है, ठीक है, उसके अंदर डाल दो बोलता है। क्या होता है फिर, सम डे लेटर, सम डेज लेटर मतलब कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों बाद, अ मैसेंजर ब्रॉट अ प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। कुछ दिन के बाद क्या होता है ना कि एक मैसेंजर, एक संदेश वाहक जो रहता है वो जापान से आता है और जापान के राजा जो है वो कुछ प्रेजेंट, अब यहाँ देखिए प्रेजेंट का मतलब उपस्थित नहीं होगा, इस वाले प्रेजेंट का मतलब वो गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट भेजते हैं किसके लिए, तो चाइना के राजा के लिए। तो ये क्या बोलता है, ये अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, महाराज ये आपके लिए एक तोहफा है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स, ठीक है, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है कि महाराज ये ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल है, मतलब कि खिलौने वाला बुलबुल है जो कि सोना से बना हुआ है, गोल्ड से, और बहुत सारे ज्वेल्स मतलब जिसे ज्वेलरी बोलते हैं ना हम लोग, हीरे जवाहरात ये सब, वो सब चीज़ से कवर है एकदम, ठीक है। तो टॉय नाइटिंगेल है, ये चाबी वाली नाइटिंगेल है, ठीक है। जैसे कि हमारे साइड पे कुछ भी खिलौना लेने जाते हैं बच्चा लोग तो चाबी घुमाते हैं, तो नहीं, ज़्यादातर वो वाला देखे होंगे जो ड्रम रहता है, चाबी घुमाते ड्रम डम 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 बजने लगता है। तो वैसा ही टॉय नाइटिंगेल कहाँ से भेजा जाता है, जापान के राजा एम्परर चाइना के राजा को भेजते हैं, ठीक है। जापान के राजा चाइना के राजा को भेजते हैं, किसके द्वारा, एक मैसेंजर के द्वारा, एक संदेश वाहक के द्वारा, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। द एम्परर वुंड अप टू टॉय अप द टॉय बर्ड एंड इट सेंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। अब क्या होता है कि वो तो गिफ्ट देके चला गया। अब राजा जो वुंड अप, अब वुंड अप का मतलब यहाँ होता है, जैसे वुंड अप का नॉर्मली मतलब है चोट लग जाना, ठीक है, पर यहाँ मतलब इसका है टर्न द की टू स्टार्ट, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, लिखी है हम। तो इसका मतलब है वो खिलौना था, आपको बताएं जैसे हमारे साइड में ड्रम रहता है, वो डम 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 बजता है, चाबी घुमाते हैं, वैसा ही तो ये खिलौना था। जैसे ही राजा उसका चाबी घुमाते हैं वो चिड़िया जो थी वो गाना गाने लगती, सेम गाना पर सेम गाना अगेन एंड अगेन गाती, ठीक है। अब तो वो रियल नाइटिंगेल को सुनना ही छोड़ दिया है। वो सोचता था कि राजा सोचते थे कि अब तो मस्त टॉय नाइटिंगेल आ गई, इसको चाबी घुमाओ और ये गाने लगेगी। अब बोलते हैं क्या कि वाह सच अ ब्यूटीफुल, सच अ वंडरफुल प्रेजेंट, कितना अच्छा तोहफा है बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि एवरी नाइट द एम्परर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग, द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। इतना सब होने के बाद अब क्या होता है ना कि राजा जो रहते हैं वो हर रोज अब टॉय बर्ड का सॉन्ग को ही सुनने लगते हैं एवरी नाइट। अब इतना होगा कुछ तो रियल नाइटिंगेल को बुरा नहीं लगेगा। वो सोच रहा होगा कि हम जीता जागता यहाँ चिड़िया बैठे हुए हैं, रियल में गा के सुनाएंगे तो महाराज हमको छोड़ के अब टॉय वाला में लग गए हैं, अब हमको नहीं रहना यहाँ, हमको बहुत बुरा फील हो रहा है, हम वापस फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, और ऐसा बोल के वो उड़ जाता है, ठीक है, बैक टू दी फॉरेस्ट। आगे क्या होता है एक दिन, ठीक है, वन डे, यहाँ देखिए नेक्स्ट, वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। क्या होता है एक दिन की, अब वो टॉय बर्ड जो रहता है ना वो टूट जाता है, और किंगडम में पूरे राज्य में, पूरे दरबार में ऐसा कोई नहीं रहता है जो वो टॉय बर्ड को ठीक कर सके, ठीक है। अब राजा बोलते हैं आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन। अब बोलते हैं क्या कि अब मैं कभी भी
बट को गाना गाते हुए नहीं सुन सकता हूँ, ऐसा बोलते हुए एम्परर वेरी सैड हो जाते हैं। ठीक है, द एम्परर बिकम सैड, हिज ओनली विश टू वॉज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन, नाइटिंगेल अगेन। ठीक है, तो वो बहुत उदास हो जाते हैं कि कोई बनाने वाला भी नहीं है, रियल नाइटिंगेल भी नहीं है। अब हमको कुछ नहीं पापा, मेरा खाली एक ही तो विश है, चॉइस है हमको, खाली हमको नाइटिंगेल ला दो, हम उसका आवाज़ हर दिन सुनना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं वो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा विश करते हैं वो। फिर ऐसा बोलते बोलते वो बहुत बीमार रहने लगते थे राजा। ठीक है, बहुत साल बीत जाता है। एम्परर ग्रीव वेरी सिक व्हेन द रियल नाइटिंगेल heard the news that he flew to his window to sing। अब कुछ साल बीत जाता है, राजा अब धीरे धीरे बहुत बीमार होने लगते हैं। ठीक है, और जैसे ही रियल नाइटिंगेल ये न्यूज़ सुनती है कि राजा बीमार हैं, ठीक है, राजा बीमार हैं, तो अब देखिए वो उसकी खिड़की पे आती है, राजा की खिड़की पे आती है और गाना गाती है राजा के लिए। और ऐसे ही एवरी डे द बर्ड सेट ऑन द विंडो एंड सैंग स्वीट सॉन्ग फॉर द एम्परर, ही रिकवर्ड वेरी सुन। क्या होता है, ऐसा ही करती है, वो करता क्या कि वो हर रोज खिड़की पे आता है राजा का और इतना सुंदर सुंदर गाना राजा के लिए सुनाता है। और इतना सुन के राजा ना एकदम बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, द एम्परर, अब राजा ठीक हो गए। अब राजा क्या बोलते हैं, एम्परर पेल्ड द नाइटिंगेल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज। अब जो पेल्ड मतलब रिक्वेस्ट करना, जो एम्परर रहते हैं ना, वो जो राजा रहते हैं, वो नाइटिंगेल को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम आ जाओ ना वापस राजमहल में और इस केज में, फैंसी केज में रहो, ऐसा बोलते हैं। तो राजा बोलते हैं ठीक है, तो चिड़िया बोलती है और राजा उसको थैंक यू सब भी बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरा बहुत हेल्प की हो, हमको ठीक करी, हम बीमार थे तब हमारे लिए गाना गाया, ऐसा वैसा बोल के। तो नाइटिंगेल क्या बोलता है ना कि आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम, मुझे मेरा जो है स्वतंत्रता प्यारा है लेकिन मैं आऊँगा बोलता है। ठीक है, द नाइटिंगेल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस बट प्रॉमिस टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। राजा से वो रहने के लिए पैलेस में तो मना कर देता है। ठीक है, पर प्रॉमिस करता है क्या कि मैं आपकी खिड़की पे एवरी नाइट आऊँगा आपके लिए गाना गाने के लिए। और ऐसा प्रॉमिस करने के बाद वो अपना वादा को निभाता भी है, सो ही डिड, और वो करता भी है। ठीक है, तो यही स्टोरी था इसमें, एम्परर एंड द नाइटिंगेल स्टोरी में, कैसे वो इतना अच्छा गाता था और कैसे टॉय नाइटिंगेल आती है, बीच में कोई आ जाता है। तो इस स्टोरी में यही है कि किसी के आ जाने के बाद किसी का महत्व जो है कम हो जाता है, वैल्यू इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, और फिर किसी को भी बांध के नहीं रख सकते हम लोग, सबको अपना फ्रीडम प्यारा है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए जैसा यहाँ पास इस वाले लाइन में राजा जो थे वो पूछते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम आ जाओ और रहो, तो वो बोलता है कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको फ्रीडम प्यारा है लेकिन हम आएंगे। यही ना करके वो अगर राजा जो है उसको पिंजरा में बंद कर देते हैं जबरदस्ती नाइटिंगेल को, तो वो कभी भी मेलोडियस सॉन्ग गाता ही नहीं, क्योंकि वो सैड रहता है, उसको लगता है कि हमको कैद किया गया है ना, ये नहीं गाता वो। इसलिए वो बोला कि हमको फ्रीडम प्यारा है इस, लेकिन हम आएंगे और आपके लिए गाना गाएंगे। तो वो आके गाना गाएगा, वो ज़्यादा बेटर है, वो हर दिन अच्छा अच्छा गाना गाएगा और सुंदर सुरीली आवाज़ में गाएगा। यही था स्टोरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एकदम से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं सारी सीरीज़ लेकर के आऊँगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, 6 क्लास का कोशिश करूँगी, बाकी 6 to 12th लोग का लेकर के आने की कोशिश करूँगी मैं। चैनल से जुड़े रहिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।